Good morning, everyone. Hope you all are fine. Now, today in this video, we'll be dealing biology of class 9th, and the chapter will be the fundamental unit of life, that is cell. In this video, we'll be covering the topics like plastids, vacuole, and the term cell division and how it happens. So, today the first topic that we'll be starting is plastids. So let's start with the term plastids. Plastids क्या होते हैं? Plastids are cell organelles found only in plant cell. प्लास्टिड वो सेल ऑर्गेनल हैं जो केवल प्लांट सेल में मिलते हैं. कहाँ पे मिलते हैं? केवल प्लांट सेल में. Externally, plastids are similar to mitochondria. Like mitochondria, plastids have their own DNA and ribosomes. और बाहर से प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही है. और एक चीज़ जो कॉमन है दोनों के बीच में वो क्या है? डीएनए और राइबोसोम्स दोनों के पास खुद का होता है. सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन. अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन सा दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, देन योर आंसर विल बी प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर? इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स का 3 टाइप होता है. कौन कौन सा है? पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट. ये 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं. क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये वो प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट. ये कैरोटीनॉइड्स और डिफरेंट कलर लाइक रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट्स कंटेन करते हैं. इसका मेन वर्क गिविंग कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है. क्लियर? एंड लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट. इसमें किसी भी कलर का पिगमेंट नहीं होता है. इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस. इट इज़ यूज्ड टू स्टोर स्टार्च. ओके, सो ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, कलर किसका क्या है और काम किसका क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. क्लियर? नाउ विल स्टार्ट विद द टर्म क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स विच पोजेस फोटोसिंथेटिक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. यानी क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं जिनका कलर ग्रीन है. इन ग्रीन कलर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. और वो कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल. यानी प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये ग्रीन कलर हैं. क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है. क्लियर? ग्रीन कलर क्यों है? क्लोरोफिल के कारण. और क्लोरोफिल किस चीज़ में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा हुआ आपका? कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेटिक हुआ? क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है. अंडरस्टूड? इफ समबडी आस्क यू ग्रीन कलर प्लास्टिड्स कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट. वो कौन सा प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल कौन सा प्लास्टिड में प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट. सो दीज आर द 3 टाइप्स इन विच द क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट कैन बी आस्क्ड. Okay, next is each chloroplast is covered by double layered membrane. हर एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से, लाइक इन द बिलो द इमेज दैट इज गिवन यू कैन सी 2 एनवेलप मेम्ब्रेन्स डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से होते हैं. ओके, इनसाइड इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट हैव मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा एंड डिस्क लाइक बॉडीज कॉल्ड ग्रेना. और अंदर वाले मेम्ब्रेन में क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. और साथ ही साथ डिस्क लाइक बॉडीज भी होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेना. ओके, सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, स्ट्रोमा एंड ग्रेना. और जब ये ग्रेना एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स के फॉर्म में रखे जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाकोइड. क्या बोलते हैं? थैलाकोइड. क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर होता है. ठीक है, डबल लेयर्ड एनवेलप से कवर्ड होता है. इनर लेयर के अंदर में मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं. और साथ ही साथ डिस्क लाइक बॉडीज होता है जिसे हम लोग ग्रेना बोलते हैं. जब ग्रेना को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं क्या बनाता है? थैलाकोइड्स. क्लियर? आई थिंक दिस टर्म इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, इन मैट्रिक्स और स्ट्रोमा आर प्रेजेंट डीएनए, आरएनए एंड वेरियस एंजाइम्स एसेंशियल फॉर डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस.
मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, आरएनए एंड अदर एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और विच हेल्प्स इन डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहाँ होता है डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का? मैट्रिक्स में या फिर स्ट्रोमा में। क्लियर? While in grana, various enzymes are present which help in light reaction during photosynthesis. जबकि ग्राना में वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट रिएक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट हो, जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो। क्लियर? अंडरस्टूड? अगर आपसे कोई पूछे लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, then what you will say? It happens in grana. Okay, and if somebody asks you dark reaction कहाँ होता है, you will answer it happens in matrix or stroma. Understood? Clear these terms? Now we'll see the next topic, chromoplast. ठीक है, ये chromoplast क्या होते हैं? They contain fat soluble yellow, orange और red color pigment which provide color to fruits and flowers. यानी क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो येलो, ऑरेंज या रेड कलर पिगमेंट कंटेन करते हैं और इनका मेन काम क्या है? टू प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इनका मेन वर्क है टू प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। यही वो पिगमेंट हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। लाइक for example, you see when a mango ripens, what happens? It gets converted into yellow color. Outer covering gets converted from green to yellow color. And what is there the change? The change is there of chromoplast. Chromoplast के कारण ही वहाँ पे change हो रहा है। ठीक है? Next is leucoplast. Leucoplast क्या हैं? They are colorless plastids and are named on the basis of substance they store. ल्यूकोप्लास्ट क्या हैं? ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं जिनके पास अपना किसी भी तरह का कलर नहीं होता है, लेकिन इनका नाम किस बेसिस पे होता है? जो सब्सटेंस ये स्टोर करते हैं उसी के बेसिस पे इनका नाम होता है। क्लियर? दे कैन स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ये क्या स्टोर कर सकते हैं? स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं, ऑयल स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टोर करते हैं। ठीक है? तो कौन सा प्लास्टिड्स, अगर कोई आपसे पूछे वो कौन सा प्लास्टिड है जिसके पास अपना कलर नहीं होता है, आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिनके पास अपना कलर नहीं होता है। सो नाउ लेट्स रिवाइज वंस ऑल दिस प्लास्टिड्स। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। क्यों? क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण। ठीक है? क्रोमोप्लास्ट एनी कलर अदर देन ग्रीन कलर। ओके, एंड लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं। क्लियर? नाउ विल सी फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन है, इनका काम क्या है? सबसे पहला प्लास्टिड कौन सा था? क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, दस आर कॉल्ड किचन रूम ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या हैं? ये ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है? किचन रूम ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे प्लांट के लिए फूड का सिंथेसिस होता है। क्लियर है? जस्ट लाइक इन आवर होम फूड इज मेड इन किचन, इन द सिमिलर वे क्लोरोप्लास्ट में ही प्लांट्स का फूड का मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? किचन रूम ऑफ द सेल। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट। दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स विच प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और क्रोमोप्लास्ट वो कलर्ड प्लास्टिड हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। किसको? फ्लावर्स और फ्रूट्स को। फ्लावर और फ्रूट को कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। एंड लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट, वैक्यूल्स। ये क्या है? वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड स्टोरेज सैक विच आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज स्टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और इनका आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? टोनोप्लास्ट। आउटर कवरिंग को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्लियर? इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल while in plant cell vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। पहला चीज़ आपको ध्यान देना है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स या तो नहीं होते हैं और अगर होते हैं तो दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर, स्मॉल इन साइज एंड दे आर स्कैटर्ड। क्लियर? जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं और उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं।
क्लियर। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, वैक्यूल्स दे आर फुल ऑफ सेल सैप, उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है प्लांट सेल में, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ओके। वाइल इन अमीबास एंड पैरामीशियम इट एक्ट एज फूड स्टोरेज, अमीबा में फूड स्टोरेज और पैरामीशियम में वेस्ट स्टोरेज के रूप में ये काम करता है, क्लियर। नाउ विल सी द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहला है सिमिलैरिटीज़, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है। बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। नाउ विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। सबसे पहला एनिमल सेल देखते हैं, फिर प्लांट सेल। एनिमल सेल क्या है, दे आर स्मॉलर इन साइज, प्लांट सेल क्या है, दे आर लार्जर इन साइज। एनिमल सेल क्या है, दे डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप, इनके पास फिक्स शेप नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल के पास फिक्स्ड शेप होता है। एनिमल सेल क्या है, सेल्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली, सेल्स जो हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट में हैं, जबकि प्लांट सेल में सेल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, वो फिक्स पैटर्न में अरेंज्ड हैं। एनिमल सेल्स क्या है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल्स, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, दे आर वेरी स्मॉल, जबकि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एनिमल सेल में फूड ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, वहीं प्लांट सेल में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, क्लियर। नाउ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज नोन एज सेल डिवीजन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू नया सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीज़न दो टाइप्स के होते हैं, एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। दो टाइप्स हैं, फर्स्ट माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। फर्स्ट विल सी माइटोसिस, ये क्या होता है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विथ ईच सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। यानी देखो आप, सबसे फर्स्ट सेल क्या है, स्टार्टिंग सेल है। स्टार्टिंग सेल का क्या होता है, जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। यानी अगर फर्स्ट स्टेज में 2 डीएनए हैं, रेप्लिकेशन के बाद डीएनए कितने हो जाते हैं, 4, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियस ब्रेक्स, ओके। एंड फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म ब्रेक करेगा, एंड इन द लास्ट पार्ट chromosomes they are pulled apart and a new divided cell is formed. तो माइटोसिस 2 नया सेल्स का फॉर्मेशन करता है एंड बोथ हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इट मदर सेल हैज। इन मीन्स डॉटर सेल हैज सेम क्रोमोसोम्स एज मदर सेल और एज पेरेंट सेल, क्लियर। द मेजर पर्पस ऑफ माइटोसिस इज फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस वोन आउट सेल्स। और इनका मेन काम क्या है, किस चीज़ के लिए होते हैं, फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस वोन आउट सेल्स, क्लियर। नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज द डिवीजन ऑफ जर्म सेल इनटू 4 सेक्स सेल्स, दैट इज एग और स्पर्म, ईच विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ पेरेंट सेल। यहाँ भी सेम प्रोसेस जाता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे थे, लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहे थे, लेकिन मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। माइटोसिस में डॉटर सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता था, लेकिन मियोसिस में डॉटर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेरेंट के पास 4 क्रोमोसोम्स हैं तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसके पास क्या होगा, 2-2 क्रोमोसोम्स आएंगे, क्लियर। सबसे पहला फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेट किया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म अलग होते हैं, और उसके बाद फिर 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 चीज़ हुआ आपके पास माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, क्लियर। The main purpose of meiosis is production of haploid germ cells in sexual reproduction and to enable genetic diversity and facilitate repair of genetic defect through recombination.
यानी मियोसिस का काम क्या है? सबसे पहला काम है हैप्लॉइड जर्म सेल्स का प्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड जर्म सेल्स का फॉर्मेशन। सेकेंड, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बेटर एडाप्टेशन, इन्वायरमेंट में प्रॉपर एडाप्टेशन के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी। और साथ ही साथ रिपेयर ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट हो इस चीज़ को रिपेयर करना। इतना किसका पर्पस है? ये किसके कारण होता है? मियोसिस के कारण होता है। क्लियर? माइटोसिस के क्या कारण क्या होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, स्टेजेज ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के कौन कौन से स्टेज होते हैं? सबसे पहला है कैरियोकाइनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जो न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे क्या, सब सेल डिवीज़न में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है? तो उस डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस के लिए एक टर्म अब क्या यूज हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। क्या टर्म यूज हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्या पढ़ते थे हम लोग? उसके बाद क्या, न्यूक्लियस के बाद क्या डिवाइड करता है? साइटोप्लाज्म। तो इसके लिए यूज होता है टर्म साइटोकाइनेसिस, यानी द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस, ठीक है? सो नाउ यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर टर्म फॉर व्हाट इज डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंड फॉर व्हाट इज डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड। साइटोप्लाज्म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइटोकाइनेसिस एंड फॉर न्यूक्लियस वी यूज़ कैरियोकाइनेसिस। क्लियर? आई थिंक दिस टर्म्स and the topics that are related with the cell chapter is completed now. So today we come to end of this chapter. Okay, that's all for today. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.